यूके के चिड़िया घर में पेश आने वाला हौलनाक वाकया। नामालूम शख्स ने तफरीह के लिए आने वाले 3 साला बच्चे को मगरमच्छों के अहाते में फेंक दिया। नाकाबिले यकीन वाकये ने पूरे यूके को परेशान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूके के चिड़ियाघर में एक ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया है जिसको सुन के इंसान रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस्म के लोगों से आजकल हमें वाकयात देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे अजीब वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं। जी, जैसे ही खबर मेरे सामने आई कि एक 3 साला बच्चे को किसी ने उठाकर मगरमच्छों के उसके अहाते में फेंक दिया। मतलब ये खबर की हेडलाइन मैंने पढ़ी, आज की तमाम मीडिया की, यूके का जितना मीडिया है उसकी ये हेडलाइन चल रही है। तमाम टेलीग्राफ उठा लें, कोई भी स्काई न्यूज़ उठा लें, बीबीसी उठा लें, हर कोई यही खबर डिस्कस कर रहा है। उससे ज़्यादा हौलनाक वाक़या ये है, मतलब इसमें एलिमेंट ये है कि वो बच्चा और उस शख्स का जिसका बता रहे हैं कि जिसने ये हरकत की है, बल्कि हरकत क्या, ये तो दरिंदगी है, उसका कोई आपस में कोई रिश्ता भी नहीं था, कोई एक दूसरे को जान पहचान भी नहीं है। ये नहीं होता ना कि कोई एक बच्चा जा रहा है, उसको उठाया और फेंक दिया। यानी इस किस्म का ये वाक़या था। मैं पूरी आपके सामने तफसील रख देता हूँ जो अब तक सामने आई है। एक बच्चा जो अपने वालिदैन के साथ तफरीह के लिए आज घूमने के लिए गया हुआ था। एक ज़ू है कैम्ब्रिजशायर में, ज़ू है जिसमें ये घूमने के लिए गए हुए थे, और अचानक वो बच्चा जो है अपने वालिदैन से थोड़ा आगे चल रहा था। जिस तरह बच्चे खेल रहे होते हैं, आपने देखा पार्कों में या ज़ू वगैरह में। अचानक वो गुज़र रहे थे एक जहाँ पर मगरमच्छों का एक अहाता बनाया हुआ था। यानी यहाँ बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म की ना, हर जानवर के लिए पूरी सहूलत के साथ जो उसकी ओरिजिनल ज़िंदगी में जो उसको चाहिए होता है, पानी है, कीचड़ है, पूरा एक माहौल बनाया होता है, तो उस तरह का एक अलग उसका एक पोर्शन बनाया हुआ था। और उस पोर्शन में उसके सामने से गुजरते हुए अचानक माँ बाप का ध्यान ज़रा सा इधर हुआ है और उस बच्चे के चीखने की आवाज़ें उस अहाते से आ रही थी। और मैं अगला पोर्शन उसको उस तरह बयान नहीं करूँगा, चूँकि मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को भी इसमें जो है वो परेशान करूँ और एक अजीब सा माहौल पैदा करूँ। जो वाक़या है मैं उस तक महदूद रहूँगा। जैसे ही लोगों का ध्यान गया कि एक 3 साल का बच्चा मगरमच्छों के दरमियान है, वहाँ शोर पड़ गया, अलार्म बजने शुरू हो गए और पुलिस भागी और जो ज़ू का स्टाफ था वो भागा, माँ बाप चीख रहे हैं, वहाँ पर एक अजीब यानी माहौल पैदा हो गया। और शुक्र है कि वो स्टाफ जब तक वहाँ पहुँचा, बच्चा ज़ख्मी तो हो चुका था ज़ाहिर है। अब आपका क्या ख्याल है कि इस तरह का मौका हो, और मगरमच्छ जो है उसके तो आपको पता ही है कि वो तो ऐसा जंगली जानवर है जिसके बारे में प्रेडिक्शन की नहीं जा सकती, या उसके अंदर तो दिमाग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं कि वो कोई किसी चीज़ को ऐसी चीज़ को स्पेयर करेगा। जब तक उसके दरमियान में वो भागे हैं, और उन्होंने पहले तो बता रहे हैं कि दूर से उसको मगरमच्छों को जो है भगाने की कोशिश की, अपने जो इक्विपमेंट हैं उनके साथ दूर करते रहे, और फिर जंप करके वो उस दरमियान में गए और एक मगरमच्छ जो बिल्कुल उसके साथ खड़ा था, या पास कह लें आप, उसको इन्होंने रस्सियों के साथ काबू कर लिया। ये बहुत, यानी मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी गुड लक है। 3 साल का बच्चा कितना को होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गया था। उसको उन्होंने एयर एम्बुलेंस के ज़रिए, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना ज़ख्मी था कि उसको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए से उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में है लेकिन स्टेबल कंडीशन में है। यानी ख़तरे से बाहर है लेकिन क्रिटिकल है, यानी ज़ख्म उसके इतने ज़्यादा हैं। अब पुलिस ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसके मुताबिक पुलिस कह रही है जी कि एक 30 साला शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उससे पूछगिछ जारी है। साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि ये जो शख्स है और उस बच्चे का और इस शख्स का आपस में कोई जान पहचान नहीं, यानी उस फैमिली का और उस बच्चे की आपस में कोई जान पहचान, यानी एक राहगीर कोई आप कह लें जिसने ये हरकत की है। पकड़ा कैसे गया ये शख्स? जैसे ही ये वाक़या हुआ, ज़ाहिर है उस वक्त तो बच्चे को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, और उसको बचाया गया। जैसे ही उसको रेस्क्यू किया गया, एयर एम्बुलेंस के लिए भिजवाया गया, तो फौरी तौर पर गेट बंद कर दिए गए थे। फौरी तौर पर
جو ہے وہاں کی انتظامیہ نے سی سی ٹی وی فوٹیج، یہاں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہر قدم پر سی سی ٹی وی فوٹیجز، سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال ہوئے. سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا گیا تو ایک 30 سالہ شخص اس کو اٹھا کر پھینکتے ہوئے نظر آیا. اس کو وہیں پر تھا، وہیں گھوم رہا تھا، کہیں چھپتا پھر رہا تھا، اس کو وہیں سے گرفتار کیا گیا اور اب اس سے چھان بین جاری ہے. میں اس واقعے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ کسی پولیٹیشین کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی ہے، کسی نے کوئی پروٹیسٹ بھی کال نہیں کیا کہ جناب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی کسی نے کال نہیں کیا کہ پروٹیسٹ کے جناب یہ دیکھو کتنا ظلم ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس پر کوئی مذمت نہیں کسی کی. ناجل فراش بھی خاموش ہے اس پر، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اتنی خاموشی کیوں بھائی؟ مذمت ہی کر دو یار، اتنا بڑا واقعہ ہے، ڈزن میٹر کہ بچہ کون ہے کہاں سے ہے، مذمت تو کریں نا. لیکن اب نہیں بول رہے، اب کوئی کسی نے مذمت نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں کہا. خیر یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر، چونکہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ بھائی اتنی خاموشی، کچھ تو بولتے. بہرحال بچہ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں اسٹیبل کنڈیشن میں ہے لیکن کریٹیکل ہے. دوسری بات یہ اس میں بتانے والی یہ ہے کہ آپ بھی جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں آتے جاتے ہیں تو ایسے موقعوں پر بہت نظر رکھا کریں. آج کل کے حالات انپریڈکٹیبل ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. مطلب ایک ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن کی کوئی لاجیکل کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان پہ کیا انسان تبصرہ کرے، کیا اس پر تجزیہ کرے. اپنا انسان ہی بے بس ہو جاتا ہے سن کے کہ یار اس واقعے پہ کیا انسان اپنا تبصرہ کر سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، والدین کو بھی اپنا بھی خیال رکھیے گا، بچوں کا بھی خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.